दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में अचानक से जो बारिश हो रही है, क्या इसके पीछे सच में बिल गेट्स का हाथ है? तरह तरह के सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तरह तरह के रील्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि बिल गेट्स ने एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, जिस प्रोजेक्ट के तहत कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव किया जा रहा है, यानी केमिकल्स का छिड़काव करके जबरदस्ती बारिश करवाई जा रही है। आपने देखा होगा दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में अचानक से ऐसी बारिश होने लगी कि ठंडक का माहौल बन गया, जबकि मार्च एंड होने वाला है, अभी भयानक गर्मी होनी चाहिए। कई लोगों ने ऐसे वीडियोस भी बनाए जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि देखो बारिश का पानी गिर रहा है हमारे कपड़ों पे, तो हमारे कपड़े सफेद हो रहे हैं, मतलब इस पानी में केमिकल है तो बाहर मत निकलना। आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है ये भी डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है जिस बारे में बात हो रही है, ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं इसको लोग क्या कह रहे हैं। लोग इसे कृत्रिम जलवायु हस्तक्षेप यानी कि आर्टिफिशियल क्लाइमेट इंटरवेंशन कह रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पे इंसानों पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में है क्या, तो इनको आप सभी जानते होंगे। लोगों में हमेशा इनकी चर्चा हुई है, ये है बिल गेट्स। चर्चा क्यों हुई है, तो सबसे अमीर लोगों की सूची जब जारी की जाती है तो बिल गेट्स का नाम भी उसमें होता है। बिल गेट्स के ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाया हुआ है जिसके तहत आसमान में कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव किया जा रहा है। किसका छिड़काव? कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव। क्यों किया जा रहा है? ताकि जो सूरज है, ध्यान से समझना, कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो सूरज है, सूरज की जो रोशनी हमारे तक आती है, जो सनलाइट आता है, सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर जा सके। मतलब सूरज की जितनी रोशनी हम तक पहुंच रही है वो डायरेक्ट हम तक ना पहुंचे इतनी रोशनी, और कुछ हद तक रोशनी जो है सूरज की वो रिफ्लेक्ट होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाए। इससे क्या होगा, तो इससे प्लान ये है कि धरती का जो टेम्परेचर है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो गर्मी बढ़ रही है, उसको कम किया जा सके और धरती का टेम्परेचर जो है बिल्कुल कम हो जाए, ठंडक रहे धरती में। अब आप सोचोगे तो इसमें बुराई क्या है, ये तो अच्छी बात है, गर्मी इतनी बढ़ रही है, हीट वेव आ रहा है, लोग मर रहे हैं, तो क्या बुराई है इसमें? बुराई ये है कि आने वाले टाइम पे सूरज एक नेचुरल चीज है, ठीक है, उसकी रोशनी को अगर हम लोग ब्लॉक करते हैं तो हम पर खतरा होगा, विटामिन डी की कमी होगी, मेंटल स्ट्रेस होगा, तरह तरह की बीमारियां भी हमें हो सकती है। साथ ही एक बात ये भी सामने आ रही है कि अगर इस प्रोजेक्ट को चलते चलते अचानक से बंद कर दिया गया तो फिर सूरज की जो रोशनी है वो एकदम स्पीड में हमारी तरफ आएगी और फिर हमें और भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए इसको ब्लॉक करना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट सच में चलाया जा रहा है? क्या ये सच में हो रहा है? तो अभी फिलहाल खबर ये है कि कुछ टाइम पहले स्कोपेक्स नाम का एक प्रोजेक्ट था जिस पर चर्चा चल रही थी। इस प्रोजेक्ट पर चर्चा चल रही थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने बोला था स्कोपेक्स प्रोजेक्ट के तहत हम लोग आर्कटिक क्षेत्र में, ध्यान से समझना, आर्कटिक क्षेत्र में कैल्शियम कार्बोनेट का थोड़ा सा छिड़काव करके आसमान में देख सकते हैं कि क्या सच में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उस स्कोपेक्स प्रोजेक्ट को फंड करने की जब बात आई, देखो ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा बहुत लगता है, तो बिल गेट्स जैसे नामी व्यक्ति का नाम आया कि ये उस प्रोजेक्ट को फंड कर देंगे। लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी हुई जब लोगों के बीच उस प्रोजेक्ट का नाम आया, लोगों ने तरह तरह की बातें करी, जिसके बाद कंट्रोवर्सीज की वजह से उस प्रोजेक्ट को 2024 में ही रोक दिया गया था। मतलब वो प्रोजेक्ट अभी तक पूरी तरीके से चलाया ही नहीं गया है, तो फिर कैसे हम लोग ये दावा कर सकते हैं? दूसरी चीज, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है बिल गेट्स के ऊपर जो आरोप लगे उसमें यही है कि सूरज की रोशनी को रोकने के लिए विमानों से कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव होगा। इससे ओजोन परत को भी नुकसान पड़ सकता है, जिससे यूवी किरणें डायरेक्टली हमारी बॉडी पर आएंगी और हमें स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो बिल गेट्स द्वारा फंडेड जलवायु हस्तक्षेप के कारण अचानक से ठंडा माहौल बन रहा है, ये इन पर आरोप है। बात करेंगे कि इस आरोप में सच्चाई है या नहीं है, बाकी आप इन चीजों को समझ लो। अब इसी बीच एक शब्द बहुत चर्चा में है, सोलर जियो इंजीनियरिंग। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बात की, इसको हम लोग एक तरीके से सोलर जियो इंजीनियरिंग कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी को ठंडा करने का एक वैज्ञानिक तरीका है ये ग्लोबल वार्मिंग को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, मतलब कम कर देता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सूरज की जो रोशनी हमको आ रही है उसको वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देना, वापस अंतरिक्ष में भेज देना। वैज्ञानिक इसे
एल्बिडो बढ़ाना भी कहते हैं। एल्बिडो शब्द आपने ज्योग्राफी में सुना होगा, वैज्ञानिकों के हिसाब से इसको हम लोग कहते हैं एल्बिडो बढ़ाना, जिससे पृथ्वी का जो तापमान है ये बिल्कुल कम हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस को ये खत्म नहीं करेगा, ध्यान रखना, इससे ग्रीन हाउस गैसेस खत्म नहीं होंगे, बस ये धूप को कम कर देगा। और अगर धूप कम हो गई तो फिर आप समझ लो क्या हाल इंसानों का होने वाला है। इससे क्या कोई फायदा लग रहा है आपको? अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है तो क्या इससे कोई फायदा है या नुकसान है? भाई मुझे तो इससे कोई फायदा नहीं दिख रहा, बस इतनी सी बात है कि थोड़ा ठंडक हो जाएगा, लेकिन ऐसी ठंडक भी किस काम की जो हमारे लिए ही खतरा पैदा कर दे। ठीक है, इससे नुकसान ज्यादा है। नुकसान क्यों है? क्योंकि इस तरीके का अगर कुछ भी किया जाता है तो मॉनसून पर खतरा होगा, क्योंकि बारिश चक्र में बदलाव हो जाएगा, यानी कि रेनफॉल का जो एक पैटर्न होता है वो हर चीज पर आधारित होता है। रेनफॉल का पैटर्न, वो पैटर्न जो है उसके साथ छेड़छाड़ हो जाएगी। टर्मिनेशन शॉक इससे लग सकता है, यानी अगर इस प्रयोग को अचानक रोक दिया गया तो पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव करके हम लोग जो क्या कहते हैं सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं अंतरिक्ष में, ये प्रोजेक्ट ही रुक गया तो फिर सूरज की रोशनी तो सीधे पृथ्वी पर बहुत स्पीड में आएगी, है ना, जिससे कि अचानक से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा और हमें नुकसान होगा। इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधे और जानवर भी हमारे साथ हैं, तो उन्हें भी भारी नुकसान होगा। इस तकनीक को कौन नियंत्रित करेगा? इसके लिए दुनिया में कोई भी अभी तक कानून नहीं बना है। साथ ही साथ ये जलवायु परिवर्तन का स्थायी इलाज भी नहीं है, ये एक इमरजेंसी उपाय है जिसको हम लोग कुछ समय के लिए कर सकते हैं। अब बात आ रही है दिल्ली के मॉनसून की। बिल गेट्स ने ये प्रोजेक्ट अभी फिलहाल नहीं इंडिया के आसपास यूज नहीं चलाया नहीं है। मतलब आप ये समझ लो कि हमारे इंडिया में जो बारिश हो रही है उससे बिल गेट्स का कोई लेना देना नहीं है। हमारे साइड की बारिश से बिल गेट्स का कोई लेना देना नहीं, ना तो उनके इस प्रोजेक्ट का कोई लेना देना है। ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से इंप्लीमेंट अभी तक हुआ भी नहीं है। इंडिया में जो बारिश हो रही है दिल्ली में, उसका मुख्य कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, मौसम विज्ञानियों की हिसाब से मैं बता रही हूँ कि मार्च में अभी जो दिल्ली में बारिश हुई, ये बिल्कुल नेचुरल बारिश थी, प्राकृतिक बारिश थी। इसका मेन कारण है पश्चिमी विक्षोभ, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी से नमी लेकर नॉर्दर्न इंडिया की तरफ तेजी से हवाएं लेकर आता है। इसकी वजह से 68 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चल गई और तापमान 29 डिग्री से गिरकर लगभग 19 डिग्री हो गया, जिसकी वजह से हमें बहुत ठंड भी लग रही है। यानी कि बिल गेट्स के प्रोजेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। बस आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, जितनी भी वायरल न्यूज़ चल रहे हैं उससे अपना ध्यान हटा करके अपने काम पे ध्यान दो। वायरल दावों का समर्थन करने के लिए हमारे पास एक भी साइंटिफिक सबूत नहीं है। किसी भी एक्सपर्ट ने इस पर ठप्पा यानी मुहर नहीं लगाया है कि भाई हाँ सच में सोलर जियो इंजीनियरिंग हो रही है। तो बिल गेट्स या सोलर जियो इंजीनियरिंग का दिल्ली के मौसम से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट चलाया भी जा रहा है तो उसका असर भारत में अभी नहीं दिखेगा। जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेट साइंस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। हर अनोखी बारिश इंसानों की गलती नहीं होती है। जलवायु अपने आप में जो है बहुत जटिल है, वो अपने आप बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमेशा हम लोग इंसानों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ठीक है, तो ये जो न्यूज वायरल हो रहा है ये पूरी तरीके से फेक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये समझना है कि क्लाउड सीडिंग क्या होती है, बहुत लोग इस चीज को सोलर जियो इंजीनियरिंग को क्लाउड सीडिंग से भी जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्लाउड सीडिंग करी गई है। भाई क्लाउड सीडिंग जो है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें दूसरे केमिकल्स यूज होते हैं। क्लाउड सीडिंग में क्या होता है कि जो बादल होते हैं, मान लो कहीं पर बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, सूखा पड़ गया, गर्मी पड़ गई बहुत भयानक, किसान परेशान है, सब लोग परेशान है, तो वहां पर बादल जो होते हैं उनमें सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या ड्राई आइस का छिड़काव, या सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड या फिर ड्राई आइस, इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे कि बारिश होने लग जाती है। ये जो रेन है ये आर्टिफिशियल रेन इसलिए कहलाती है क्योंकि इसको इंसान करवाते हैं इन केमिकल्स का छिड़काव करके। ये एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है और वो सूरज की रोशनी को रोकने वाला जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल अलग है। बहुत सारे लोग क्लाउड सीडिंग को इस चीज से जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग को इस प्रोजेक्ट से या इस मैटर से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज है और सोलर जियो इंजीनियरिंग बिल्कुल अलग चीज है। तो इस पूरे वीडियो से आपको कम से कम इतना समझ जाना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ भी अभी इंडिया में
प्रभाव नहीं देखने को मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इंडिया की बारिश बिल्कुल नेचुरल है। तो जो कह रहे हैं बारिश में निकलने से बचें, केमिकल गिर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। तो आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दें। सोशल मीडिया पर वायरल हर खबर सच्ची नहीं होती है। बाकी आप सभी को मैं बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपके लिए प्रथम बैच अवेलेबल है। और ये प्रथम बैच थ्योरी बैच है, जिसमें आपको थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। साथ ही साथ इसके साथ रिवीजन एंड प्रैक्टिस बैच भी अवेलेबल है। कोई अगर करंट अफेयर डेली पढ़ना चाहता है तो करंट अफेयर की जो क्लास है वो कैरियर विल एसएससी यूट्यूब चैनल पर डेली बेसिस पर चलती है। कैरियर विल एसएससी सुबह 8 बजे ये क्लास चलती है और इस क्लास को आप लोग लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर यूट्यूब पर नहीं तो स्पॉटिफाई पर आप मेरी क्लास देख सकते हैं। स्पॉटिफाई पर भी मेरी क्लास डेली चलती है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरी जो क्लासेस हैं उनका पीडीएफ या फिर मुझसे अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं तो फिर आप लोग करंट अफेयर बाय जयश्री मैम नाम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।